स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है और उसके कुछ जो सब पार्ट्स होते हैं क्या होते हैं और उनको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा था कि एक जो फंक्शन होता है वो मुश्तमिल होता है फंक्शन की हेडर फाइल के ऊपर और बॉडी के ऊपर। मतलब कि फंक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक पहली होती है हेडर फाइल और दूसरी होती है फंक्शन की बॉडी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि फंक्शन के चंद एक पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सब पार्ट्स। फर्स्ट टाइप जो है, पहला है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होती है? अ फंक्शन में रिटर्न अ वैल्यू, मतलब ये कि एक फंक्शन जो है वो किसी भी वैल्यू को रिटर्न करवा सकता है, ठीक है। द रिटर्न टाइप इज द डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू द फंक्शन रिटर्न्स। मतलब कि जो रिटर्न टाइप है वो क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ डाटा टाइप। वो डाटा की एक टाइप होती है ऑफ द वैल्यू, वैल्यू की। द फंक्शन रिटर्न, मतलब जो फंक्शन जो जो भी चीज़ वैल्यू रिटर्न करेगा वो उसकी एक डाटा टाइप होती है, रिटर्न टाइप जो है। सम फंक्शंस परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशंस, मतलब कुछ फंक्शंस क्या करते हैं कि कुछ हमारी मर्जी से कुछ ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, उनको विदाउट रिटर्निंग अ वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न किए बगैर भी वो क्या करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब हम जो भी करवाना चाहें। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है कि द रिटर्न टाइप इज द कीवर्ड वॉइड। रिटर्न टाइप को, अच्छा, वॉइड हम किस लिए यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर? फॉर एग्जाम्पल हम यूज करते हैं जी वॉइड मेन। मेन के साथ जब हम वॉइड अगर यूज कर लें तो इसका मतलब होता है कि जो आपका मेन फंक्शन है वो हाइड हो जाएगा। अच्छा, सेकंड जो पार्ट है हमारे पास वो है फंक्शन नेम। पहला था रिटर्न टाइप, अब है फंक्शन नेम। दिस इज द एक्चुअल नेम ऑफ अ फंक्शन, मतलब कि ये फंक्शन का एक असल जो नाम है वो होता है। द फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट, मतलब कि फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट जो होती है। पैरामीटर क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हम कोई भी वेरिएबल्स वगैरह असाइन करते हैं, ठीक है, मेन फंक्शन को। जैसे कि ए इक्वल टू बी फॉर एग्जांपल, और बी इक्वल टू सी कर देते हैं हम। तो ए और बी जो क्या चीज़ है, ये पैरामीटर्स होते हैं। मतलब ए इक्वल टू 5 कह दें, बी इक्वल टू 10 कह दें। इसमें जो ए और बी क्या चीज़ है, ये पैरामीटर्स होते हैं। मतलब जो वैल्यू हम असाइन करते हैं पैरामीटर को, वेरिएबल्स को, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। इट एंड द पैरामीटर लिस्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द फंक्शन सिग्नेचर। जो थर्ड टाइप हमारे पास वो है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं और हम इनको क्या करते हैं? अ पैरामीटर इज लाइक अ प्लेस होल्डर, मतलब जो एक पैरामीटर होता है वो बिल्कुल प्लेस होल्डर की तरह होता है, ठीक है। व्हेन अ फंक्शन इज इन्वोक्ड, मतलब जब हम किसी फंक्शन को तलब करते हैं, ठीक है, यू वी कैन पास अ वैल्यू टू द पैरामीटर। हम अ, तो हम पैरामीटर में एक वैल्यू दे देते हैं, उसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। दिस वैल्यू इज रेफर्ड टू एज द एक्चुअल पैरामीटर और आर्गुमेंट, मतलब कि इस कदर को, इस हाँ, इस कदर को असल पैरामीटर या फिर दलील कहा जाता है। आर्गुमेंट्स वैसे मतलब होता है, दलील होता है। द पैरामीटर, the parameter list refers to the type, order, and the number of parameters of a function. It means that पैरामीटर लिस्ट से मुराद किसी फंक्शन के पैरामीटर्स की किस्म, तरतीब या तादाद है। पैरामीटर्स आर ऑप्शनल, अच्छा, पैरामीटर्स जो है ये ऑप्शनल होते हैं, मतलब ये इख्तियारी होते हैं। दैट इज अ फंक्शन मे कंटेन नो पैरामीटर्स, यानी किसी फंक्शन में पैरामीटर्स नहीं भी होते, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन के अंदर पैरामीटर हो। नहीं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कुछ फंक्शन ऐसे भी होंगे जिसके अंदर पैरामीटर्स बिल्कुल होंगे भी नहीं। तो वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल्स के अंदर देखेंगे।
नंबर 4 जो है हमारे पास, वो है फंक्शन बॉडी, जो हम ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ये जो ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं, ये असल में क्या चीज़ होती है? अ, फंक्शन बॉडी को रिप्रेज़ेंट करती हैं। द फंक्शन बॉडी कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब कि फंक्शन की जो बॉडी है, वो मुश्तमिल होती है बहुत सारी स्टेटमेंट्स के ऊपर। ठीक है, बहुत सारी हम स्टेटमेंट्स अगर हम जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं या फॉर लूप यूज़ करते हैं, तो फॉर लूप के अंदर हम कुछ और स्टेटमेंट्स इफ स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। तो ये सारी उसकी एग्जांपल्स हैं दैट डिफाइन व्हाट द फंक्शन डज, जो कि ये इस चीज़ को डिफाइन करती हैं कि फंक्शन असल में क्या करता है। ठीक है जी? ये हमने तकरीबन कुछ पार्ट्स पढ़े फंक्शन के, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स एंड फंक्शन बॉडी। अब इसकी ये यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है। कह रहा है जी, फॉलोइंग इज द सोर्स कोड फॉर अ फंक्शन कॉल्ड मैक्स, मतलब एक जो फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन के लिए एक ये यहाँ पे नीचे सोर्स कोड दिया हुआ है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम सा दिया हुआ है। प्रोग्राम हो या सोर्स कोड हो, मतलब जो कोडिंग है आपकी, उसको सोर्स कोड भी कहते हैं। इट्स कॉल्ड मैक्स, मतलब कि मैक्स क्या चीज़ है? ये हम मैक्सिमम एक फाइंड करने के लिए, ठीक है, मतलब 2 नंबर्स हमारे पास, हम उनमें से हमने एक किसी भी एक नंबर का मैक्सिमम फाइंड करना है। दिस फंक्शन टेक्स 2 पैरामीटर्स, मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए ले लें या बी ले लें, इज इक्वल टू समथिंग एल्स, मीन कोई वैल्यू दे दें, तो ए और बी क्या होंगे? वो पैरामीटर्स होंगे। लिहाजा ये यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर, हाँ, द फंक्शन टेक्स टू पैरा, हाँ, ये जो फंक्शन है, ये क्या कर रहा है? ये 2 पैरामीटर ले रहा है, नंबर 1 एंड नंबर 2। नम क्या चीज़ है? नम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, एंड रिटर्न्स द मैक्सिमम बिटवीन द टू। हाँ, और दोनों 2 नंबर्स के दरमियान में जो मैक्सिमम, मतलब जो नंबर होगा, जो सबसे बड़ा होगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको वो रिटर्न करेगा। अच्छा, इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ जी। फंक्शन रिटर्निंग द मैक्स बिटवीन 2 नंबर्स। इंटीजर हम ले रहे हैं, इंट किस लिए लेते हैं? किसी भी इंटीजर वगैरह को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। और मैक्स हम क्यों ले रहे हैं? हमने मैक्सिमम लेना चाहते हैं, मिनिमम भी ले सकते हैं, MIN मीन, मिनिमम के लिए हम रिप्रेजेंट करवाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे इंट num1 एंड इंट num2। यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि एक के साथ आप इंटीजर लगाएं, दूसरे को वैसे ही छोड़ दें, जस्ट num2 लिखते हैं, इस तरह नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप इवन के करके ले देख लें किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो वो एरर दे देगा। तो वो कहेगा कि जी num2 क्या है, व्हाट इज num टाइप, num2। प्रोग्राम कंपाइलर जो है आपका, उसको समझ ही नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो ब्रेसेस हैं, ये ब्रैकेट्स है, एक ये ब्रैकेट, एक ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ये असल में फंक्शन की बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये इसके कमेंट में हम सेक्शन में ये लिख रहे हैं कि लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हम ये का सारा काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने दो चीज़ों का, मतलब एक छोटी है एक बड़ी है, मतलब दो नंबर्स है हमारे पास, उन दोनों का हमने रिजल्ट निकालना है। तो जो हमारे पास फंक्शन है कॉल्ड इंट, इंट हम, मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया कि हम इंट हम जो यूज़ करते हैं वो इंटीजर्स वगैरह को के लिए यूज़ करते हैं। रिजल्ट, हमने यहाँ पे एक रिजल्ट, मतलब यहाँ पे परफॉर्म रिजल्ट लेना चाह रहे हैं। अब रिजल्ट किस चीज़ का होगा? अगर हमारे पास, हम यहाँ पे फंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास, इफ एल्स स्टेटमेंट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इफ अगर नंबर 1 जो है वो बड़ा हो नंबर 2 से, तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए नंबर 1 का। ठीक है। एल्स अगर अदरवाइज जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो नंबर 2 का आना चाहिए। मतलब ये कि नंबर 2 अगर यहाँ पे नंबर 1 की जगह पे नंबर 2 बड़ा हो, ठीक है, नंबर 1 से, तो फिर हमारे पास नंबर 2 आना चाहिए। मतलब जो चीज़ बड़ी होगी ना, हमारे बड़ी वैल्यू आएगी, ग्रेटर वैल्यू। अच्छा, उसके बाद एंड पे हम रिटर्न, जो मतलब जो चीज़ हमने इनपुट और आउटपुट दी है, उसको हम एंड पे रिटर्न भी करवाते हैं, रिटर्न फंक्शन के ज़रिए। रिटर्न रिज़ल्ट, मतलब
उसका रिजल्ट भी तो हमने शो करवाना है, तो हम रिटर्न रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू नंबर 1, रिजल्ट इक्वल टू नंबर 2, सो द रिजल्ट विल बी हियर। मतलब जो हमें स्क्रीन पे शो होगा वो क्या होगा? मतलब उन दोनों का सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी हमने हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशंस क्या होती हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट अ फंक्शन नेम। फंक्शन जो है डिक्लेरेशन जो है ये कंपाइलर को बताता है कि फंक्शन के नाम के मुतालिक, और ये बताता है कि फंक्शन को किस तरह से कॉल करनी है। द एक्चुअल बॉडी ऑफ फंक्शन कैन बी डिफाइंड सेपरेटली। मतलब जो बॉडी फंक्शन की जो असल बॉडी होती है, ठीक है, उसको सेपरेटली डिफाइन किया जा सकता है अलग से। अब फंक्शन डिक्लेरेशन हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। फंक्शन डिक्लेरेशन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिस तरह की ये नीचे हमें एग्जांपल दी हुई है इनकी। पहला होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप कौन सी होती है? फंक्शन नेम और एंड देन पैरामीटर लिस्ट। फॉर द अबव डिफाइंड फंक्शन मैक्स, मतलब ये इस एग्जांपल छोटे से प्रोग्राम के अंदर जो फंक्शन मैक्स दिया हुआ है, ये इसमें उसके बारे में बता रहा है यहाँ पे। फॉलोइंग इज द फंक्शन डिक्लेरेशन। हाँ, जो जो ये वाला इंट मैक्स है, इसके अंदर मैक्स को हम किस तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं वो इसके अंदर ये बताने चाह रहा है। इंट मैक्स क्या चीज़ है? ये एक रिटर्न टाइप है, ठीक है। ये इंट, ये है रिटर्न टाइप है। मैक्स क्या है? ये फंक्शन का नाम है, ठीक है। ये मतलब हम जो मैक्सिमम ऑपरेशन है, हम मैक्स फाइंड क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर, हम मैक्सिमम रिजल्ट फाइंड कर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है हम उसको फाइंड करना चाहते हैं। मतलब दो हमारे पास जो नंबर्स हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 अगर मतलब जो बड़ी वैल्यू होगी ना मैक्सिमम, वैसे जो मिनिमम होता है वो मिन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी उसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इंट इंटीजर के लिए हम यूज़ करते हैं नंबर 1 एंड कॉमा इंट नंबर 2। पैरामीटर नेम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट इन फंक्शन डिक्लेरेशन only, their type is required, so following is also valid declaration. हाँ, पैरामीटर के जो नाम होते हैं वो बिल्कुल भी मतलब इम्पोर्टेंट अहम नहीं होते फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर। ओनली देयर टाइप इज़ रिक्वायर्ड। मतलब उन हमें जो रिक्वायरमेंट, मतलब जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो सिर्फ उनकी टाइप की ज़रूरत होती है कि हम कौन सी टाइप दे रहे हैं, ठीक है। सो फॉलोइंग इज़ आल्सो वैलिड डिक्लेरेशन। तो ये वाला जो है ये एक वैलिड डिक्लेरेशन है। डिक्लेयर कर सकते हैं हम अपने फंक्शंस को जिस तरह फॉर एग्जांपल इंट मैक्स है, ठीक है। इंट मैक्स, यहाँ पे भी ये देखें इंट मैक्स दिया हुआ है इसने। मतलब इस तरह लिख सकते हैं इंट num1 इंट num2, इस तरह भी लिख सकते हैं। और या फिर नंबर 1 की जगह हम ना भी लिखें तो जिस तरह के ये int इंट जो है इंटीजर है, इससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये नंबर्स ही हो गए, क्योंकि इंट करेक्टर्स को तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम शो नहीं करवाते, ठीक है, यूज़ नहीं करते। या फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास होते हैं, कॉम्प्लेक्स करेक्टर्स सिंबल्स वगैरह, उनको तो नहीं करते। लिहाजा हम इंट इंटीजर के लिए ही यूज़ करते हैं। लिहाजा इसलिए हम इंट नंबर 1 भी लिख सकते हैं, नंबर 2 इस तरह भी लिख सकते हैं, और इंट मैक्स नम इंट एंड इंट। मतलब ये दो यहाँ पे जो टाइप होती हैं, टू वैल्यूज़ जो होती हैं दो नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, वो हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ये तरीका भी ठीक है और ये वाला तरीका भी ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन इज़ रिक्वायर्ड, मतलब ये उस वक्त रिक्वायर होता है फंक्शन डिक्लेरेशन जब वी फाइंड अ फंक्शन इन वन सोर्स फाइल। मतलब जब हम एक फंक्शन एक ही सोर्स फाइल के अंदर डिफाइन करते हैं, एंड वी कैन कॉल दैट फंक्शन इन अनदर फाइल। एंड वी मतलब को हम उस एक और फाइल, एक मुख्तलिफ फाइल के अंदर
उस फंक्शन को दोबारा कॉल भी कर सकते हैं। इन सच केस, इस केस में क्या होता है, वी शुड डिक्लेयर द फंक्शन, हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना चाहिए एट द टॉप ऑफ फाइल कॉलिंग द फंक्शन। मतलब जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं फाइल के बिल्कुल ऊपरी ऊपरी हिस्से में, मतलब जहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इंट मेन वगैरह लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद बॉडी के अंदर हम जो स्टेटमेंट्स वगैरह लिख रहे होते हैं वहाँ पे। दोस्तों, तो फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को साथ साथ प्रोग्रामिंग भी करवाना चाहता हूँ, जारी रखना चाहता हूँ। तो हम एक सब बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम भी बनाएंगे इसके अंदर। तो जस्ट मैं अपना कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट एंड गो टू फाइल, न्यू सोर्स फाइल। आप इस तरह भी मतलब कर सकते हैं, न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल एन प्रेस करें, ठीक है, उससे भी आप एक फ़ाइल जो है न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम क्या करेंगे जी, मैं इसकी जो स्टेटमेंट है वो लिख देता हूँ पहले। सी प्रोग्राम, और राइट अ सी प्रोग्राम, राइट अ सी प्रोग्राम to find all the angles in a triangle, in a triangle if two angles are given, already given। मतलब ये कि हम एक ऐसा प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर बनाना चाहते हैं कि क्या फाइंड करने के लिए, कि इफ़ अगर एक ट्रायंगल के हमें दो एंगल दिए गए हैं तो हम तीसरा उसका एंगल जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम अपना जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करते हैं जी साथ साथ। सबसे पहला जो हम देते हैं, हेडर फाइल देते हैं, हेडर फाइल हैश इंक्लूड। देखिए स्टूडेंट्स, मैं जिस तरह साथ साथ लिख रहा हूँ आप लोग भी बिल्कुल वैसे लिखा करें, और स्टूडियो STUDIO आप लिख देते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ से ज़रा इज्तनाब क्या करें, ठीक है। जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही लिखें। अगर कहीं पे स्पेस नहीं है तो स्पेस मत डालिए, वहाँ पे स्पेस है तो वहाँ पे स्पेस ज़रूर डालें। थैंक यू। हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हम हेडर फाइल के बाद हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे। चलो मैं आपके साथ साथ ना यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि ये, इसको मैं सामने मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ अ हेडर फाइल, दिस इज़ आवर हेडर फाइल, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। उसके बाद मेन फंक्शन एंड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। ये असल में मैं ये साथ साथ कमेंट्स इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ जाए। शुक्रिया। उसके बाद हमारी जो बॉडी है, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स को हम अपनी बॉडी को रिप्रेजेंट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे हमने फॉर एग्जांपल हम तीन वेरिएबल्स ले लेते हैं, तो मतलब हमने इंटीजर्स लेने हैं, इंटीजर्स को पुट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, इंट ए, स्मॉल a, b एंड c, सॉरी स्मॉल c, ओके। तो उसके बाद, हाँ, उसके बाद हम दो एंगल्स की ना मतलब ट्रायंगल के दो एंगल्स की इनपुट देते हैं, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, कमेंट साथ साथ लिखते जाते हैं। इनपुट
two angles of a triangle. तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे जी, हम कुछ ना कुछ हम अपनी स्क्रीन डायलॉग बॉक्स के अंदर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ कि हमारा जो प्रोग्राम है वो हमसे पूछे प्लीज एंटर टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, टू एंगल्स जी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। और एंड पे हम सेमीकोलन डालते हैं हमारी जो स्टेटमेंट है उसको, लाइन को एंड करने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमने आउटपुट तो दे दी है, आउटपुट के लिए हमने प्रिंट एफ यूज़ किया। अब हम इनपुट के लिए भी कुछ ना कुछ यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करते हैं जी, स्कैन एफ मॉड डी जी, क्योंकि हमने दो डिजिट्स लेने हैं इन ए और बी के लिए, इसलिए हम ये यहाँ पे इंटीजर्स जो हैं, जो डिजिट्स हैं वो भी हम यहाँ पे दो ही ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमा ए, जो हमारे पास नंबर ए जो डिजिट होगा उसके लिए, और ये बी के लिए, ये बी के लिए, ठीक है, एंड बी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं जी, हमने क्योंकि तीसरा एंगल हमने खुद कंप्यूट करना है, पहले जो दो एंगल हो गए वो हमें दिए जाएंगे, हम खुद देंगे, और तीसरा एंगल जो होगा वो हमारा जो कंपाइलर है या हमारा प्रोग्राम है, सोर्स कोड है, वो हमें फाइंड करके देगा। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, कमेंट लिखते हैं साथ में, कैलकुलेट और कंप्यूटेशन ऑफ थर्ड एंगल इन a triangle or of triangle। उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला हमने देना है, जो हम लोग को फंक्शन दे रहे हैं यहाँ पे, वो क्या है जी, जो हमारे पास थर्ड वेरिएबल है, ठीक है, c इज इक्वल टू 180, मतलब पूरा एक जो एक हाफ सर्कल होता है उसका एरिया कितना होता है, 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं जी a प्लस बी, मतलब a और b दोनों का जो सम है, मतलब दोनों एंगल्स का सम इज इक्वल विल बी इक्वल टू द थर्ड वन। मतलब 180 में से हम माइनस कर देंगे, 180 डिग्री से हम माइनस करेंगे ए और प्लस बी, ए प्लस बी को, ठीक है। वो जो तीसरी जो हमारे पास ऑप्शन आएगी, वैल्यू आएगी, वो थर्ड एंगल, ट्रायंगल के थर्ड एंगल की वैल्यू होगी, ठीक है। तो उसके बाद हम सेमी कॉलन से अपनी लाइन स्टेटमेंट एंड करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे एक और कमेंट लिख लेते हैं, फॉर प्रिंट द वैल्यू, मतलब जो हमने तीसरी वैल्यू के लिए हमने एक वैल्यू प्रिंट करवानी है, प्रिंट वैल्यू ऑफ द थर्ड एंगल ऑफ अ थर्ड एंगल, सो हम यूज करेंगे प्रिंट एफ थर्ड एंगल, या फिर आप जस्ट डिजिट लिख लेंगे, थर्ड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑफ अ ट्रायंगल इज लिख लेंगे और इक्वल टू
हमारे पास जो हमने डिजिट लेना है, ठीक है, मॉड डी कॉमा, मतलब जो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है, प्रिंट क्या करवाना है, सी का हमने रिजल्ट चाहिए। पहले दो ए और बी जो एंगल है, इनको इनके बराबर इनको प्लस दोनों को जमा करके हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे और जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो सी की वैल्यू, मतलब जो हमारा तीसरा एंगल जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम अपने फंक्शन को रिटर्न भी तो करवाएंगे। रिटर्न करवा रहे हैं रिटर्न 0। ठीक है जी, तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है, हम इसको लिहाजा कंपाइल कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं अपने पास। F9 प्रेस कर लें या फिर ये वाला बटन नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम दे देता हूँ फाइंड ट्रायंगल, फाइंड द एंगल्स। अच्छा, इसको बस मैं एक मिनट, ये फाइंड एंगल्स 1। ठीक है, मैं इसका ये नाम दे देता हूँ, जस्ट सेव कर देता हूँ। ओ सॉरी, ये कैपिटल आई लिखा है तो ये असल में स्मॉल आई आएगा, इंट मेन। ठीक है जी, मैं इसको सेव करता हूँ। अब इसको दोबारा रन किया तो ये देखें क्या आया हमारे पास, प्लीज़ एंटर टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। वो कह रहा है कि प्लीज़ आप ट्रायंगल के दो एंगल्स की जो वैल्यू हो वो आप यहाँ पे मतलब कि पुट करें। हम एक की मैं 67 दे देता हूँ और एक की जो है वो 46 दे देता हूँ फॉर एग्जांपल अपने से। तो इसके बाद ये थर्ड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 67 डिग्री। 67 डिग्री होगी जो तीसरे एंगल की तीसरे ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल का जो तीसरा एंगल है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 67 हो जाएगी। मतलब इन दोनों को ए और बी को हमने प्लस किया तो हमने 180 में से माइनस किया इन दोनों को प्लस करके, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो सी की वैल्यू, थर्ड एंगल की हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप ये प्रोग्रामिंग भी साथ साथ करते रहें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती है तो मुझसे बार बार पूछ लें। अभी तो मैं अवेलेबल हूँ और कुछ अरसे के बाद इंशाल्लाह ताला मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।